नाम बबली। बबली है। कौन है वो? वो एक जमींदार की बेटी है। सब अपनी बेटी को गोद में बैठाकर पालते पोसते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने बबली को सर पर बैठाकर पाला है। सफेद हाथी चाहिए तो हाथी को कलई से पोत दिया। कोई आकर इसे पकड़ लो, मुझे उठाकर फेंक न दे। ताजमहल कहाँ है? जवाब न देने पर टीचर ने मारा तो उसे ही पिटवाकर गांव के स्कूल को बंद करवा दिया। कुछ दिन पहले मैं चूड़ियाँ खरीदने बाजार गई थी। वहाँ पर बबली के भाई ने मुझसे छेड़खानी की। रुक। मेरे भैया ने उसे मारा तो बबली ने जो हमसे कहा सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम मुझे पसंद हो मतलब? नितिन मान जाएगा क्या? तो जमींदार ने हमें वहाँ बुलाकर आ आ ई सुनाकर गणित समझाकर हाँ करवा दी। तुमने इतना उधार लिया है, ये अब तक लौटाया। तुम इधर रहते हो और ये ईमानदारी का बिजनेस। इन सब के साथ तुम्हारी परेशानियां भी दूर होनी है तो तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार होना चाहिए। ये है वो चमत्कार। कॉफी नहीं, उसे लाने वाली मेरी बेटी। बेटी, आज तुमने बाल बांध कर रखे हुए हैं। ऐसे बंधे बालों में भी अच्छी दिखती हो। मेरे हाँ या ना कहने से पहले भानु की शादी किसी अच्छे लड़के से होनी चाहिए। सही है। भानु की शादी हो गई तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? सो वी विल फिक्स दिस। भानु, एक बार उस बबली से मिलवा देना। तुम मिलने क्यों जाओगी? बुलाएंगी तो वो खुद यहाँ आ जाएगी। हाँ? बबली का इतना खूबसूरत होना पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं आया। मधु, मैं यहाँ हूँ। ये हमारी दूर की रिश्तेदार है। कुछ दिन के लिए यहाँ आई है। कुछ दिन के लिए ना। वो नहीं है ना? वो मतलब? ये वाला। बबली? सासू माँ। अरे गांव में ये सब बहुत जरूरी होता है जी। जब हम आए थे तब क्यों नहीं बताया? कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ सासू माँ। मधु, इसे अंदर रख दो। अरे तुम भानु से मिलने आई हो? एक शर्ट दे दो बस काफी है, तो फिर जो कुछ पूछोगे वो बता देगी। बेटा खाना लगा दूं? हाँ माँ लगा दो। बबली तुम भी आ जाओ। पहले मेहमानों को खिलाइए सासू माँ, मैं बाद में खा लूंगी। अब क्या हो गया? तुम्हारी होने वाली पत्नी को देखकर पेट भर गया होगा ना? मेरी तो भूख ही मर गई। तो मैं दूध भिजवा दूं? ना कहूंगी तो दोबारा उठाकर ले जाओगे। प्लेट यहाँ पे लाओ। आराम से, मेरे आराम से।
नमस्ते जी। हाँ, अब तुम अपने हाथ धोकर चाय पिलाओगी तो अब हम जल्दी वापस आ पाएंगे। क्या फोन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सुनो, घर की औरतें जिद कर रही हैं कि अगले माघ के महीने तुम्हारी और बबली की सगाई कर ही दी जाए। भानु की शादी से पहले कुछ नहीं करूंगा, पहले भी कहा था। लेकिन एक लड़का देखा तो था। उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, इसलिए तुम्हारे दिए दहेज पर कोई कलेक्टर थोड़े ना आएगा। ठीक है, अब वो सब छोड़ो। आसपास में एक तारीख तय कर लो कि इस अगस्त तक तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन भानु के लिए भी अच्छा लड़का मिलना चाहिए। तुम चक्की की तरह उसी दूरी पर घूमते मत रहो। एक वंडरफुल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ तुम्हें। आम के सीजन में कई बार आम खाकर उसकी गुठली को ले जाकर ऐसे ही फेंक देते हैं। वो जहाँ गिरता है वहाँ पौधा उगता है और फल भी आ जाते हैं। लेकिन अगर 10 एकड़ में आम लगाने हो तो ऐसा नहीं कर सकते। किसान चाहिए, उसके साथ और भी कई लोग, पेड़ लगाने वाले, खाद डालने वाले, तब कहीं बागान तैयार होता है। क्यों, समझ में आया कुछ? इसका मतलब मैं तुम्हारी बहन में कोई कमी नहीं बता रहा हूँ। वो भी एक लड़की है, मेरी बेटी भी लड़की ही है। बस वो शादी के बाद रोती हुई जाएगी और मेरी बेटी सोने में लद कर जाएगी, है ना? सब पैसे का खेल है। सब कुछ पैसा ही होता है ना? हाँ? क्या हुआ? तुम्हारी हैदराबाद वाली चली गई तो क्या सोचते हो पुराने रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे? सुनो, तुम लोग बच्चे थे तब, इसलिए जो हुआ वो भूल सकते हो, पर उनका क्या होगा? आंखें बंद करके भगवान के सामने बैठने से सब ठीक हो जाएगा। सुनिए, बाहर आकर जरा अपने समझदार बेटे को समझाइए। बबली से शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अगले हफ्ते कर लोगे और भी ठीक होगा। इस बैजनाथ से हमें बहुत फायदे होने वाले हैं बेटा। ये अगर नाराज हो गया तो इस गांव में हमारा जीना मुश्किल है, सड़क पर आ जाएंगे। बड़ी की शादी नहीं हो रही, छोटी की पढ़ाई करानी है, रहने के लिए घर नहीं बचेगा, फिर क्या होगा? आकर समझाइए ना इसे। लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, आप लोग लेकर जाओ, मैं पैसे लेकर आता हूँ, संभल कर। ब्रेक जितना लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन एक्सीलेटर ज्यादा नहीं दबाते, एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए चौधरी जी, किसी की भी फैमिली उसके लिए एक्सीलेटर ही होती है। ध्यान से ब्रेक मारा करो, हाँ? जब ये उठ जाए तो दे देना। क्या मांगा तुमने? कुछ ज्यादा नहीं, इस घर में कभी कोई परेशानी ना आए, ये घर खुशियों से भरा रहे, यही मांगा। उसके बदले अपने लिए एक घर मांगा होता ना। आ? आपके घर की सफाई करके मुझे अपने घर की सफाई करनी पड़े? मैं पागल थोड़ी ना हूँ। अनु, तुम्हारा शू साइज क्या है? 6। गोपाल? हाँ हाँ मैडम, सुन लिया, मैं आ गया। पहनने में थोड़ा सा लंबा हो और उतारने में आसान हो, ऐसी जूते की जोड़ी लेके आता हूँ। एक दुल्हन पर जो अच्छा लगे वो देखना। पर ये कैसे होगा मैडम? गोपाल? मैं भी अपना दिमाग क्यों नहीं लगाता, पागल हो गया हूँ मैं। आप कितने भाग्यशाली हैं जो आपको मैडम मिली हैं। क्या हुआ लक्ष्मी, क्या चल रहा है? बनर्जी साहब रिश्ते की बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। कब? कैसे? जिसे अपना नाम बताने की हिम्मत नहीं, उसने कहा कि उसे हम में इंटरेस्ट नहीं। आपने यकीन कर लिया? लड़की की माँ हूँ, इसलिए खुद आके रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपको भरोसा नहीं? मेरी मम्मी ने जो लॉजिक बताया उस पर मैं खुद सोच में पड़ गई। तो बेचारे वो बैनर्जी साहब क्या कर पाते। क्रिकेट स्टेडियम में पॉलिटिक्स की मीटिंग्स जैसे होती है, वैसे ही लड़की देखने की रस्म गोल्फ कोर्स में हुई। ये क्या है? मुझ में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है। मेरे साइकेट्रिस्ट ने मुझे हाथ में रखने को सजेस्ट किया। ये क्या है? मुझे स्ट्रेस ज्यादा है, उसे कम करने के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया। मैम,
आज पता चला एक तीर से दो निशाने कैसे होते हैं। एज यूजुअल मेरी मम्मी की डांट और मेरा रोना। फाइनली हॉस्पिटल। उस दिन बस एक ही अच्छी बात हुई थी। नितिन, नितिन क्या हुआ? कूल। हाँ? सुनो, मैं तुम्हारी बहन में कोई कमी नहीं बता रहा हूँ। आपकी गुटली को ले जाकर ऐसे ही फेंक देते हैं। हाय अनु। भानु, अब कैसी हालत है? डॉक्टर ने कहा है कल ही कुछ बता पाएंगे। सॉरी आंटी, मुझे पता ही नहीं था। आपका बेटा बहुत बदतमीज है, फोन भी नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ये तो यही है। हाँ? माताजी कैसी हैं? ठीक है ना? बाला पेपर पढ़ रहा है तो ठीक ही होंगी। बेटी, हाँ, खड़ी क्यों हो? जाओ जाओ, जाकर सेवा करो, जाओ। अभी तक बच्ची है। शर्म की स्पेलिंग और इज्जत की मीनिंग ही नहीं, हंसी की टाइमिंग भी नहीं पता इसे। उल्लू कहीं का। ठीक है, तब तक तुम लोग जूस पियो। मैं बिरला मंदिर से बेटी की सास के लिए पूजा करवा कर आता हूँ। अच्छे से कराइएगा। ये लीजिए। भानु, इसमें कॉफी खत्म हो गई है, लेकर आओगी क्या भानु? नितिन, सुनिए जी। चुड़ैल बुला रही है। ऐसे बुलाने पर तुरंत नहीं जाना चाहिए यार। सुनिए। फिर से बुलाया। परेशान मत हो, कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? छिपकली होगी। कहाँ है? हाँ, तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए अब तक तुम्हारा वेट कर रही होगी। कब की भाग गई होगी। जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहना है ना? 10 मिनट भी छोड़ नहीं सकती क्या तुम्हें? सुनिए। जाओ जी, शायद डायनासोर आ गया हो। अब मेरा क्या होगा? गांव में जो मैंने किया उसका तो उसने बदला ले लिया। ओके, हारना जीतना तो लगा रहता है, लेकिन नितिन को अपनी तरफ करना है तो छोटी छोटी चोट देना काफी नहीं, बड़ी चोट देनी होगी। अरे सुन, हाँ? एक काम करना, जरा जाके ये लेके आ जा। ठीक है। भानु बेचारी यहाँ कहाँ रहेगी? मेरे साथ भेज दो, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। माँ का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी बबली है ना? हाँ? हाँ, वो बबली वो है ना, वो ख्याल रखेगी। नहीं नहीं। सही कहा, मेरी बात क्यों मानोगे? अब तो उसकी ही सुनोगे ना। बेकार की बात क्यों कर रही हो? देखो तुम कितने बदल गए। मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ ना। गाँव में जो दिखाया था वो सब कुछ झूठ था। तुमने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। ठीक है, लेकर जाओ, लेकर जाओ। भगवान के लिए रोना बंद करो प्लीज, प्लीज। भानु, सामान समेट लो। लेकिन बस एक ही दिन, कल शाम तक वापस लाना होगा, समझ गए?